अस्सलामुअलैकुम देवियों तो सज्जनों बहनों भराओ, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं साउथ इंडियन मूवी सिशम मकेल फातिमा की। और इसके डायरेक्टर हैं मनु सी कुमार और राइटर भी मनु सी कुमार हैं और सुहेल कोया हैं। ये जो मूवी है ये फेमिनिज्म की मूवी है, ये एक स्टार की मूवी है। तो ये जो हम इसका रिव्यू करने जा रहे हैं, तो जो लोग मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन का बटन दबा दें क्योंकि मुझे है आपके हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत। तो ये जो मूवी है ये एक फैमिली वाली मूवी है और इस मूवी को देखने में बहुत मज़ा आता है। ये एक फेमिनिज्म की मूवी है, ये गर्ल्स पावर की मूवी है और ये तकरीबन एक मुस्लिम फैमिली है जिसकी ये मूवी, हम इस मूवी का एनालाइज करेंगे और इसका रिव्यू करेंगे और साथ साथ मैं आपको इसकी स्टोरी सुनाऊंगा। ये मूवी बहुत ही मज़ेदार मूवी है। जैसे ही मूवी ये शुरू होती है तो एक छोटी सी बच्ची है फातिमा नूर जहां, जो कि बहुत ही ज़्यादा बोलती है। जाहिर सी बात है, जिनके घरों में बेटियां होती हैं वही घर होते हैं, जिनके घर में बेटी नहीं होती तो चाहे आपकी सगी बहन हो वो अपनी बेटी को आपके घर नहीं भेजती कि उन्होंने तो खाली मुंडे ने, तो घर कंप्लीट होता है बेटी के साथ। तो जिनके घर में बेटियां होती हैं, बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं, तो इनके घर में एक बेटी है, एक बेटा है। तो ये इनके घर में एक बेटी है जो कि अल्लाह की रहमत है, लेकिन वो बहुत ही बातूनी है और उसका नाम है बक बक, यानी कि वो हर वक्त बोलती रहती है, हर टाइम बोलती रहती है और लोग इससे बहुत ज़्यादा तंग आ जाते हैं। लेकिन वो बोलना बंद नहीं होती, वो सवाल करना बंद नहीं होती। जब वो टीवी देखती है, टीवी सीरियल की कमेंट्री करती है, जब वो कार्टून देखती है, कार्टून की कमेंट्री करती है। और ये लड़की जो है ये एक फुटबॉलर है, ये फुटबॉल की फ़ैन है और जैसे ही फुटबॉल देखती है तो फुटबॉल की कमेंट्री करती है। इसकी बहरहाल इसका नॉलेज बहुत ज़्यादा और ये फुटबॉल खेलती भी है और ये फुटबॉल की गोलकीपर है और इसका फुटबॉल जो है वो इसका पैशन है, पैशन। तो ऐसे ही करते कराते ये बच्ची जो है ये बड़ी हो जाती है और ये बच्ची बड़ी हो जाती है, सीटी मारने की ट्राई करती है लेकिन सीटी इसको मारनी नहीं आती, लेकिन इसकी माँ इसको सीटी मारनी सिखा देती है। जो इसका भाई है वो एक फुटबॉलर भी है और इसका भाई जो है फुटबॉलर मीन के कोई बहुत ही स्टेट लेवल का फुटबॉलर नहीं, लेकिन जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ का ये फुटबॉलर है और वो साथ में मैकेनिक भी है। तो जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ पे एक बहुत ही ना इनकी कॉलोनी में या इनके देहात में एक फ़ुटबॉल का मैच होने वाला है जिसके एंड टाइम के ऊपर कमेंटेटर जो है वो शॉर्ट हो जाते हैं या किसी तरीके से वो अनअवेलेबल हो जाते हैं। तो ये जो इसके दोस्त हैं, तो लड़की के भाई के जो दोस्त हैं वो इसको कहते हैं कि आप बक बक को ले आओ। तो जो फातिमा है, फातिमा का नाम बक बक है, तो वो कहते हैं कि आप फातिमा को ले आओ। तो जैसे ही वो फातिमा को जैसे तैसे करके वो मना के लाता है, फातिमा मैच की कमेंट्री करती है तो सारी दुनिया तहस नहस करके रख देती है। तो जो उसकी बकबक थी वही लोग इसके फ़ैन बन जाते हैं, सारी दुनिया इसकी फ़ैन बन जाती है, लोग इसके साथ सेल्फियां बनाते हैं, बड़ा कुछ हो जाता है। तो वहाँ पे भी कोई MNA MP आए होते हैं, वो इसकी पीठ थप आके चले जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारे में एक स्पेशल टैलेंट है, तुम इस टैलेंट को कभी भी ज़ाया मत होने देना। लेकिन इसकी फैमिली में एक इसका चाचा है या कोई अंकल है जो कैदो टाइप ही, रंजा मूवी तो आपने देखी होगी, उसमें एक कैदो था, जो कैदो होते हैं वो कैदो ही होते हैं। तो वो इसको बहुत इंसल्ट करता है, वो कहता है कि खाली आपने शादी वगैरह करनी है और ये तुम्हारा काम नहीं है कि लोग तुम्हारे साथ सेल्फियां बनाए या तुम कामयाब हो जाओ या जो कुछ भी। तो लेकिन ये लड़की की एक स्ट्रगल है, ये एक मलयालम लड़की है जिसकी एक स्ट्रगल है कि इसने फुटबॉल की कमेंटेटर बनना है। तो ये ऐसे करके कर आके ये अपनी फ्रेंड की सेल जाती है एंगेजमेंट के ऊपर, वहाँ पे सारे लोग दुनिया जो है इसकी सेल्फियाँ वगैरह लेती हैं, लेकिन वो जो इसका जो कैदो है वो इसको इंसल्ट वगैरह करता है। बहरहाल इसको लड़का भी देखने आता है, ये उससे बहुत ज़्यादा सवाल करती है, लड़का भी, और क्योंकि झूठ बोल रहा होता है और वो भाग जाता है, अरे बाबा। तो ये जो लड़की है ये बहुत ही प्यारी लड़की दिखाई गई और ये जो मूवी है, मूवी भी बहुत मज़े वाली मूवी है, फैमिली के साथ देखने वाली मूवी है और इसकी सारा कुछ तकरीबन ये ठीक ही चला है। लड़की जो है वो अपनी इंटर्नशिप के लिए वो दूसरी सिटी में चली जाती है, लेकिन दूसरी सिटी में जैसे कि क्रिकेट में IPL है ना, ऐसे ही इसी लेवल का फुटबॉल का कोई होने जा रहा है। तो ये वहाँ पे ये करना चाहती है, कमेंट्री करना चाहती है, लेकिन वहाँ पे जाने से पहले इसके गांव के या जहाँ पे ये रहती है वहाँ पे कुछ लोगों ने इसको एंट्री दे दी है, क्या दे दिया, इसको बयाना दे दिया कि आपने हमारे स्कूल के जो फुटबॉल है वहाँ पे आपने कमेंट्री करनी है और फाइनल में भी आपने कमेंट्री करनी है। तो इसके तो वारे न्यारे हो गए। बहरहाल ये वहाँ पे चली जाती है इंटर्नशिप करने के लिए, लेकिन इंटर्नशिप 2 हफ्ते की है, लेकिन ये 2 महीने के लिए। ये बेसिक इसका मकसद है कि वो ये लीग में कमेंट्री करे, ये लीग में कमेंट्री करे
लेकिन ये इसने एक चार्ट बनाया हुआ पूरा, तो ये जिस किसी के साथ भी मिलती है वो इसको शट अप कॉल देते हैं, वो इसको यानी कि इसकी इंसल्ट ही करते हैं, और यहाँ से इसकी स्ट्रगल शुरू होती है। और वहाँ पे कोई MNA MP है जो कि प्रेसिडेंट बने हुए हैं, तो यहाँ पे भी जैसे वो ज़का अशरफ और नजम सेठी वगैरह को लगा देते हैं, जिन्होंने अलिफ बेद नहीं पता होती, जिसको कुछ भी नहीं पता होता, तो जिसको ये नहीं पता होता कि बेर की किधर है। हाँ, तो ये ऐसा ही कुछ होता है। तो ये इसकी ये एक स्ट्रगल चलती है। तो बहरहाल एक बंदा है जो शिवा है, जो सारा कुछ मैनेज करता है, ये उससे मिलने की ट्राई करती है लेकिन उससे नहीं मिला जा रहा। लेकिन इसकी फ्रेंड इसकी बड़ी हेल्प करती है। इसकी फ्रेंड अपने जब स्कूल कोई सेरेमनी चल रही होती है, वो इसको इनवाइट करती है कि आप टॉम एंड जेरी के ऊपर कमेंट्री करो। ये बचपन से ही टॉम एंड जेरी के ऊपर कमेंट्री कर रही थी, तो ये टॉम एंड जेरी के ऊपर कमेंट्री करती है। तो वहाँ शिवा भी था, इसको पता नहीं चलता। शिवा की बेटी इसको चॉकलेट देती है, जो कि एक स्पेशल चाइल्ड है, जो कि सुनने, जो कि अपनी तवज्जो कहीं पे भी मरकूज नहीं रख सकती। लेकिन जितनी देर इसने कमेंट्री की तो उसने इसकी कमेंट्री सुनी। और इस दौरान एक फुटबॉलर भी है जो इसके साथ देता है। वो उस फुटबॉलर के पर भी 1 साल का बैंड लगा था कि उसकी बॉडी में एनाबॉलिक मिला के इसको पिला दी गई थी, और उसका कैरियर ख़त्म करने की ट्राई की गई थी। ये उसकी एकेडमी में अब जॉब कर रही है। बहरहाल इसका जो माँ बाप है वो इसको आके घर ले जाने के लिए आ जाते हैं। उधर शिवा ने इसको बुलाया। बहरहाल ये शिवा से मिलने के लिए चली जाती है। वहाँ पे बहुत ही मज़े वाली कन्वर्सेशन होती है। तो ये किसी ना किसी तरीके से ये कन्वर्सेशन में ये पास हो जाती है, और ये ऐसे ही करके ये अपना जो इसका गोल है वो अचीव कर लेती है। और ये एक स्ट्रगल है एक को मलयालम लड़की की और मुस्लिम लड़की की कि वो कैसे उसने अपनी स्ट्रगल के साथ उसने फुटबॉल की कमेंटेटर बनना है। तो ये बहरहाल ये मूवी मज़े वाली है। मूवी देख के मुझे मज़ा आया, आप देखेंगे आपको भी मज़ा आएगा। आप अपनी फैमिली के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। और ये जो बच्ची है ये बहुत ही प्यारी और क्यूट बच्ची लगती है। ये मूवी भी मज़े वाली है, ये लड़की भी मज़े वाली है, स्टोरी भी मज़े वाली है, सारा कुछ मज़े वाला है और पॉजिटिव है ये मूवी।